आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, हम जैसे कोरोना वायरस के बारे में लगातार बात करते आ रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट इम्यूनिटी को बढ़ाना ही है, जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। हमने काफ़ी सारी फिर अफवाहें सुनी कि इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, ये कुछ नहीं होता, ये लो लेने से कुछ नहीं होता, ये इससे कुछ नहीं होता, इम्यूनिटी कुछ नहीं है, ये वायरस किसी को हो गया तो बस वो मरना तय है उसकी। जो डराया जा रहा था इतने समय से, उन्हीं के द्वारा घूम फिर के जो हम पहले ही बोल चुके थे कि कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए, इसको बचने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना ही सबसे बढ़िया तरीका है, आज वो उसी के ऊपर ही आ गए हैं। आपको लगातार 1 महीना डराने के बाद उनको सच आज बोलना पड़ गया है कि कोरोना वायरस का जो इलाज है वो इम्यूनिटी को बढ़ाकर ही है। बिना इम्यूनिटी को बढ़ाए इसको ठीक कर पाना नामुमकिन है। और जिनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है वो इम्यूनिटी को अगर बढ़ा लेंगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो नॉर्मल है, पहले से हेल्थी है, उनकी क्या खाने से, क्या पीने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, डाइट क्या है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और क्या अवॉइड करना चाहिए जो इम्यूनिटी को कम करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिनको वायरस की कोई इन्फेक्शन नहीं है वो कैसे अपनी इम्यूनिटी को कम होने से बचाएं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है दूध। दूध आप पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध में आज के समय में कुछ नहीं है, सिर्फ हार्मोन इंजेक्शन है और कुछ नहीं है, वो बीमारी का घर है। क्योंकि पहले जो दूध होता था वो गाय भैंस जो बकरी होती थी वो जंगल में छोड़ देते थे, जंगल से उसने जो जहर वाले पौधे हैं वो भी खाने हैं और उन पौधों का अर्क का रस है दूध के साथ आ जाता था और वो दूध पीकर हम हेल्थी रहते थे। अब वो क्या खा रही हैं? हरा चारा, भूसा, वो भी आगे स्प्रे वाला, पॉइजन वाला। और उनसे हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि दूध पीकर हम ठीक होंगे। और सभी जो दुधारू पशु हैं उनका दूध है इंजेक्शन लगाकर ही निकाला जाता है। तो सबसे पहला कारण है ये इम्यूनिटी आपकी लो होने का। दूसरा है प्रोसेस्ड फूड है, आप डीप फ्राइड सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। तीसरा है जो भी चीज़ पैकेट बंद है, पैकिंग में है, मार्केट में से कोई भी चीज़ बंद मिल रही है आपको, खाने वाली, पीने वाली, बिस्कुट, भुजिया, ब्रेड, डबल रोटी, क्योंकि उनके अंदर पॉइजन डाले होते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, चाहे कोई बच्चा है चाहे बूढ़ा है। तो ये 3 चीज़ें आपने अवॉइड कर देनी है खाने पीने में, तो आपकी इम्यूनिटी है नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, जो कम हो रही थी वो एक जगह स्टेबल हो जाएगी। अब क्या डाइट क्या है, बेस्ट डाइट क्या है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या क्या खाने से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। और आपको ऐसा याद होगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और वायरस, बैक्टीरिया जैसी बीमारियां आप ठीक कर पाओगे। तो पहला इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जो घर में पड़ा है आपके सामान, जिसको आप कभी देखते नहीं हो, उसको आप नॉर्मली जानते हो, वो है हल्दी। आपको पता नहीं होगा, NCBI की रिसर्च हुई है हल्दी के ऊपर कि 650 मिलीग्राम अगर 5 बार दिन में कोई हल्दी लेता है जिसके खास करके पेट में अल्सर हैं, तो उन्होंने जो उनके पास ट्रायल के लिए आए थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, 45% लोगों का जो अल्सर है पेट का बिल्कुल ठीक हो गया है। 650 मिलीग्राम हल्दी उनको दिन में 5 बार दी गई है। और दूसरी जो NCBI ने, जो US की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने हल्दी के ऊपर रिसर्च की है, वो है ये इम्यूनो स्टिमुलेंट और एंटी म्यूटाजेनिक। एंटी म्यूटाजेनिक उन्होंने टर्म यूज की है। एंटी म्यूटाजेनिक क्या होता है? जैसे कि हम सुनते हैं कि ये वायरस नया आ गया है, ये बैक्टीरिया नया आ गया है, ये बीमारी नई आ गई है, इसकी कोई दवाई नहीं है, मतलब कि वो म्यूटेशन हो गई है। जैसे आप भी सुन रहे हो कि कोरोना वायरस बदल रहा है मौसम के साथ। तो एक हल्दी ऐसा खाने पीने में, डाइट में है जो एंटी म्यूटाजेनिक है, जो NCBI यूनाइटेड स्टेट की साइट के ऊपर भी मेंशन है। तो आप लेंगे, कब लेंगे? जब आप बिल्कुल बीमार मरने होंगे तब आप लोगे, तो उससे पहले ही आप ले लीजिए, उसकी वेट क्यों करते हैं आप? तो आप हल्दी दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू करें, चाहे आप कच्ची हल्दी लें, चाहे आप उसका पाउडर लें, चाहे
आप उसको दूध के साथ लें, चाहे आप उसको पानी के साथ लें। अगर पानी के साथ लेना चाहते हैं तो सुबह लें, अगर दूध के साथ लेना चाहते हैं तो रात को लें। तो हल्दी दिन में 3, 4, 5 बार लेना शुरू करें, क्योंकि ये एंटी म्यूटाजेनिक और इम्यूनिटी, क्योंकि किसी भी बीमारी को कोरोना वायरस जैसी लड़ने के लिए इम्यूनिटी का सही होना जरूरी है। तो जो नए वायरस आ रहे हैं, आने वाले समय में अगर कोई और भी नया आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्दी लेना अपनी डाइट में शुरू कीजिए। दूसरा है ग्लो। ग्लो के अंदर भी जो इम्यूनिटी बूस्टर गुण है, तो ग्लो आप कच्ची ग्लो का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको आप घर में पीस लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, जूसर में निकाल लीजिए जूस उसके पत्तों का, उसकी टहनियों का। ये दिन में 3 बार लें तो आपके जो प्लेटलेट काउंट जो इन बीमारियों को जैसे गड़बड़ होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। और ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन होती है, जो इसकी एलर्जी शुरू होती है वायरस की नाक से और गले से, तो उसको ये ग्लो रोकने की पावर रखती है। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। बहुत ही बढ़िया हर्ब है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और तीसरा है विदानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा हम बोल देते हैं। तो अश्वगंधा का आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, आपको फ्रेश तो मिलेगी नहीं एक्सट्रैक्ट इसका, तो आप अश्वगंधा का अर्क ले लीजिए। होम्योपैथी में मिलती है, आयुर्वेदा में भी इसका अर्क मिलता है, लिक्विड सब्सटेंस मिलता है। अगर होम्योपैथी में ले रहे हैं तो कमल कोल वाला यूज कीजिए, एक्वस एक्सट्रैक्ट इसका यूज कीजिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि विदानिया अश्वगंधा के अंदर भी जो NCBI की रिसर्च हुई है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हाँ, अश्वगंधा है वो अपना समय ले लेता है, ऐसे नहीं होगा जैसे हल्दी और ग्लो है, ये साथ ही साथ पहले ही दिन से, पहले घंटे से ही असर करना शुरू कर देते हैं। पर जो अश्वगंधा है वो थोड़ा सा समय लेती है। उसके बाद आ जाता है एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप एलोवेरा का कच्चा जूस अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। बहुत ही बढ़िया नेचुरल हर्ब्स हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दिन में 3 बार तो मिनिमम आप लीजिए। जब तक कोई ऐसी बीमारियां चल रही हैं तो इनका इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को भी बताइए और मुझे भी बताइए कि कैसे रिजल्ट रहे हैं। और ख़ास करके बच्चों के अंदर हैं जो एलर्जी की बीमारियां अब आने वाली हैं, चाहे वो सांस की नली में इन्फेक्शन, उनको डर लग रहा है कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया कोरोना जैसी, तो आप हल्दी का इस्तेमाल उनको शुरू कर दीजिए। डोज इसकी कईयों को सेट करना पड़ता है। अगर कईयों के पेट में कोई आपको गड़बड़ी होने लगती है तो डोज कम कर लीजिए। तो ऐसे डोज कम से शुरू करके आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और वहाँ तक बढ़ाइए जहाँ तक आपको कोई दिक्कत लेने में हल्दी को ना लें, क्योंकि हल्दी एंटी म्यूटाजेनिक, इम्यूनिटी बूस्टर है और इम्यूनिटी स्टिमुलेट है। बॉडी की ही पावर को बढ़ाती है कि वो बीमारी के कीटाणुओं को खा सके। तो हल्दी आप लेंगे तो आपको पक्का हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये वीडियो आप हर तक पहुंचाइएगा ताकि सभी को, जो बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लगभग इनमें से ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो एक चीज़ तो हर के घर में अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारी लो चारों की चारों, एक तो हर के घर में अवेलेबल है, चाहे वो 1 महीना बाहर ना निकले। तो आप लीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। अगर किसी को हमने जैसे वीडियो डिस्कस की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको तुरंत ही अपनी हेल्थ अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है, घर पे ही नहीं बैठे रहना है, ताकि आप हॉस्पिटलाइज भी हो जाएं और आपकी जान भी बच सके। ऐसी कोई सांस से रिलेटेड आपको दिक्कत कभी भी महसूस हो रही है तो आप अपने जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं आपके, जो आपकी जान पहचान के डॉक्टर्स हैं, उनसे कॉल पे बात कीजिए। हो सकता है कोई चिंता का विषय ना हो सकता है आपको बीमारी बढ़ने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचाकर आपकी जान बचाई जा सके। डॉक्टर के अपने टच में रहें, उनकी रेकमेंडेशन के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन लेते रहें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स आप सभी का। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन के लिए और जो हम अपडेट करते हैं।